मुल विकदी खल माया नीयत जे ठीक होवे ताई लगदे ने फल माया नी उठा वाले टोरे जाणगे नी उठा वाले टोरे जाणगे फिर लभदी फिरेंगी हाणी नी ससिए जागदी रही नी ससिए जागदी रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी आपका अपना नवाज अंजुम और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहसिन गिलानी और आप शो देख रहे हैं रियासत और हम। रियासत और हम में जनाब ये पहली दफ़ा आप चेंज देख रहे होंगे कि एक उस्ताद एक शागिर्द का इंटरव्यू लेने आया हुआ है, तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि लेकिन मुझे अजीब सा ये लग रहा है कि प्रोग्राम की शुरुआत मेजबान की बजाय मेहमान ने की। देखो शाह जी, आप मेरे घर आए हैं, मैं आपके घर आते तो आप शुरू करते तो मैं चाह रहा था कि इसका ना जरा बिल्कुल रिवर्स तब्दीली ये बात 2023 की कोई तब्दीली, कोई पीछे माजी 2023 की या उससे पहले की? उससे पहले आज 2023 है कि मैं मोटर बाइक पे मोहतरम नवाज अंजुम साहब को बिठा के स्क्रिप्ट भी याद करवाता था और पूरे शहर के चक्कर लगाता था। अब आप ये ना समझिएगा कि ये मेरे प्रॉम्प्टर थे या मुझे मेरे असिस्टेंट थे, अल्लाह माफ करे। शाह जी मेरे मुर्शिद उस्ताद हैं मेरे, और आज ये जो नवाज अंजुम बैठा है ये तो एक सादा सा मोहम्मद नवाज था और अंजुम जो है ना वो गिलानी साहब ने बनाया। और दूसरी बात ये है, इनको रोदकी, सराइकी, पंजाबी, पटवारी ये सब इन्होंने लैंग्वेज सिखाई है, मेरी कोई जुबान नहीं थी और ना मैं जुबान पे कायम रहता था। मतलब हर एक्सेंट का कैरेक्टर इससे करवाना मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि ये वर्सटाइल एक्टर है, इसमें इतनी खूबियां हैं, अल्लाह ने इसको इतना नवाजा है नवाज अंजुम को कि ये हर तरह के किरदार को बहुत खूबसूरती से निभा सकता है। शाह जी ये भी इसलिए मुझे मान था इस पे। अरे थैंक यू, ये मोहब्बत है गाइज। आप यकीन कीजिएगा कि शाह जी ने जैसे एक बुत को तराशते हैं ना, मोटरसाइकिल के पीछे बिठाकर इस किरदार को ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। और जबकि मेरी बड़ी मुखालफत थी कि नवाज अंजुम सराइकी कैरेक्टर नहीं कर सकता, तो हमारे एक मशहूर सराइकी के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा ये नहीं कर सकता। मैंने कहा फिर तेरे बाप का रोल यही करेगा सराइकी में और वो चैलेंज था और मेरे लिए भी। और फिर शाह जी ने जितनी मुझसे मेहनत करवाई, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आजकल जितने भी मैं नई जनरेशन देख रहा हूँ शाह जी, इनमें वो शौक नहीं है, वो जज्बा नहीं है, मेहनत करने का शौक नहीं है, क्योंकि इनको सब कुछ प्लेट में रखा हुआ मिल गया। जैसे ये जो शाह जी बता रहे हैं जिसमें मैंने सराइकी का रोल किया बाप का, तो हम कोटद्दू में गालिबन एक कोटद्दू सरकारी गेस्ट हाउस में थे। तो मैं सुबह सुबह जब वॉक करने के लिए निकला तो मैंने देखा कि एक वहां का जो माली है वो किस अंदाज से मिट्टी को निकाल रहा था, खुदाई कर रहा था। अच्छा, शाह जी ने मुझे अंदर से बुलाया, नवाज बाहर आ। मैं कहा अल्लाह खैर करे, कोई चीज ना लड़ गई हो। तो बाहर आया, मुझे कहने लगा इस शख्स को वॉच करिए, जो ये जो मुशाहिदा ही सबसे बड़ी चीज होती है कि वो जिस अंदाज से जिस तरह आवाज निकाल के वो कर रहा था। मैंने कहा कि इसको पिक कर, हम अगले कैरेक्टर में तुमसे यही करवाने वाले हैं। असल में उनका जो स्टाइल था ना, मैं अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, देखने वालों को बताना और रियासत और हम, यानी कि इसमें ये बताना चाहता हूं कि इस रियासत में कैसे कैसे लोग और कैसे कैसे किरदार। मैंने जैसे कि पहले प्रोग्राम में कहा था कि आपको हम अपनी रियासत के किरदारों से मिलाएंगे, जबकि वो किरदार यहां मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी बातें, उसका अंदाज, ये कम से कम 32-30 साल पहले की बात है। बिल्कुल। और आज भी वो किरदार हम दोनों के जहन में है। अब बताओ कि वो किरदार कर क्या रहा। असल में वो अपनी फोर्स के लिए ना, वो जो कस्सी चला रहा था ना, तो उसमें ना वो उससे ना वो फोर्स बनाता था कि ना, और फिर मट्टी उठा के फेंकना, और फिर वो जो वो ना वो शाह जी ने कहा इसको वॉच कर, इसको हम करना। वो फिर मैंने बाप में ना, वो फिर मैंने ना बना उसी सराइकी एक्टर के बाप का रोल करवाया। और जैसे ही ये स्टेज पे आता था और ये कहता था हिक्का 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 मैनू ले सजना नाल ते टिकटां दो ले ले वे टिकटा दो ले ले। हिक्का हिक्का हिक्का, ये है वो रियासत के किरदार जो अडॉप्ट किए जाते हैं।
तो आज भी नक्श है सर जी। तो फिर कैसी बात है कि हम मुल्तान के रहने वाले दोनों ही, शाहजी और मैं, फिर जब शाहजी लाहौर इंटर हुए तो फिर मैं अपने आप को मेरा कोई नाम भी है वैसे नवाज अंजुम? जब मैं मुर्शद को अदब से शाहजी कह रहा हूँ, मैं आपका तो नाम मेरा नाम भी है ना? सैयद मोहसन गिलानी अल हसनी वल हुसैनी जी। जी सर, अब ठीक है। हाँ, तो जब शाहजी जब लाहौर में इंटर हुए तो यकीन कीजिएगा आप, मैं आज ये फर्स्ट टाइम, ये मेरे आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे, मैं फर्स्ट टाइम ये बात कर रहा हूँ कि शाहजी जब लाहौर आए तो मैं अपने आप को वहाँ तन्हा फील करने लगा। फिर मुझे, क्योंकि वहाँ तो जो शाहजी ने बताया था मैं वही करे जा रहा था स्टेज पर, क्योंकि एक जो आदमी को ढालने वाला, कभी मुझे वो कुछ बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है, कभी कुछ, लेकिन इंसान भी इन्होंने जैसे। और फिर सबसे बड़ी बात कि आप जो कर रहे हो, आपकी हौसला अफजाई करने वाला आपके पीछे खड़ा हो, ये बात, ये चीज, ये सबसे बड़ी बात है। और आप दुनिया के किसी भी काम में हाथ डालें, किसी जगह पे आप चले जाएं, क्या बात है, लेकिन आपके पीछे कोई ऐसा बंदा जरूर हो जो आपकी हर वक्त हौसला अफजाई करे, और जो आपको थापड़ा देता है ना सर, माफी के साथ शाहजी, जो शख्स आपको थापड़ा देता है ना, तो आपको एक खून की बोतल लगती है। यहाँ तनकीद करने वाले तो हर शख्स है, नहीं करें, तनकीद करें, नहीं, लेकिन है ना शाहजी, उसका फायदा होना एक चीज ये है कि अगर मैंने अच्छा नहीं भी किया तो आपने कहा वेल डन, इससे और अच्छा, इसे और अच्छा करो, इसे और, तो वो ना मैं फिर तनहा अपने आप को फील, फिर मैं, और कैसी बात है। ये भी मैं समझता हूँ कि सैयद मोहसिन गिलानी साहब और मैं, जब शाहजी भी लाहौर आए तो इन्होंने पहला ड्रामा लाहौर में लाहौर बाई नाइट किया थिएटर का, और जब मैं भी इंटर हुआ लाहौर में तो पहला ड्रामा ही लाहौर बाई नाइट किया अलहमरा 1 में। जी, सूफी निसार अहमद साहब का ये लिखा हुआ वो शाहजी ने कजाफी स्टेडियम में किया और मैंने अलहमरा 1 में किया। तो फिर शाहजी आज माशाल्लाह जनाब हमारे घर भी साथ साथ हैं, तो और आज भी इनकी जूतियों के साए में जनाब रब्बे करीम ने बहुत इज्जतों से नवाजा है, बहुत मोहब्बतों से एक बात मैं बड़ी हैरत कुन करने वाला हूं, जो नवाज अंजम के कहीं साथ में भी शाऊर लाशाऊर में नहीं होगी। एक ड्रामा हमने किया था आज का ड्रैकुला, ओह माय गॉड, ओए होए होए होए, और वो भी सरगोदा में। और जब भी मैं किसी को ये वाकया सुनाने की कोशिश करता हूं कि सरगोदा में हमने ड्रामा किया, तो उसके 13 किरदार मर चुके हैं, ओह माय गॉड, और 3 किरदार जिंदा हैं। एक सरगोदा के आर्टिस्ट इनाम खान, एक नवाज अंजुम और एक सैयद मोहसिन गिलानी और मैं, मतलब 3 किरदार जिंदा रह गए, बाकी सारे मर गए। जब मैं किसी को कहता हूं कि बैठो, मैं आपको वाकया सुनाता हूं कि ये ड्रामा कैसे बना और इस ड्रामे में क्या क्या वाकयात पेश आए और किस तरह से हमने उन तूफानी रातों और सर्दियों में हमने उन हालात का मुकाबला किया, तो कहते हैं कि 13 बंदे मर गए हैं, तो हम नहीं मरना चाहते। नहीं, सुनने वाला नहीं मरता कहने का मतलब, लेकिन उनको यही पता था कि शायद सुनने वालों में से 13 आदमी जा चुके, 13 आदमी वो इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी अगली मंजिलें आसान हो, जो उस ड्रामे का हिस्सा थे। आज का ड्रैकुला सरगोदा में हमने किया था, और इस बात को भी कोई 28-29 साल हो गए, और वो 25 दिसंबर हमने वहां पे फुल सर्दी 25 दिसंबर, माय गॉड। और वो आसिया वाला रेस्ट हाउस था, तो जब हम एंटर हुए आसिया वाला रेस्ट हाउस पे, तो उसका एक नुक्ता उड़ा हुआ, तो वो आसिया वाला नहीं लग रहा था, असेबा वाला रेस्ट हाउस लग रहा था। असेबा। तो हम जब गए ना, तो शाहजी को, शाहजी तो सैयद साहब है, इनको तो पता लग गया कि रात को मैं शाहजी के साथ ही सोया हुआ था, तो अचानक ना वॉशरूम से ना टप टप की आवाज़ से कोई पानी गिर रहा है। तो मैंने शाहजी से कहा, मैंने कहा शाहजी, अंदर जाकर देखा तो टूटी बंद है और टप टप की आवाज़ आ रही। कहते चलो आओ ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर टूटी। तो लेकिन एक दिलचस्प बात बता दूं कि कम से कम 8 लोग होंगे जो मेरे बेड पे इर्द गिर्द चिपके पड़े थे, खौफ से कि जब ऊपर से भी पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, वॉशरूम से भी पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। जब वॉशरूम में गए तो टूटी बंद थी, पानी तो नहीं गिर रहा था, लेकिन आवाज़ आ रही थी। अब ऊपर जाना है छत पे देखने,
कि पानी कहां से गिर रहा है। अच्छा जी, चले तो गए वो पानी देखने के लिए, लेकिन हमें हमारे कंधे भारी हो गए, हमें ना पता ही ना चले कि रास्ता वापसी का कौन सा है। कदम नहीं उठाया जा रहा था। लेकिन बहरहाल हमें तो पता है, जितने शाह जी जान गए, जितने गई बेड़ियां उठे गए मला, फिर हमने कहा कि मैं इनका बाजू थाम लिया और पता नहीं किस तरह ये नीचे ले आए। तो एक वहां किरदार ऐसा था जो फुल सर्दी में, जैसे बताया शाह जी ने कि 25 दिसंबर की, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है तो मेरे ख्याल उसका जिक्र ना किया जाए। तो लेकिन ना मुझे ना उस वक्त हमें एहसास हुआ जब है ना सारी टीम है ना किसी और जगह शिफ्ट हो गई, मैं और शाह जी ना डिस्कस कर रहे हैं, तो शाह जी एक मरहूम शेख चिल्ली वो हमारे साथ, अब हमारे तो ना शाह जी कहने लगे, नवाज अगर हम जिस और जगह जा रहे हैं, अगर सारी टीम को पहले पहुंचा दिया, हम लोग थे, सामान समेट रहे थे, तो शाह जी कहने लगे अगर उसने हमारा वहां इस्तकबाल किया ना तो इसका मतलब वो चीज़ साथ गई है। मैंने कहा जी अल्लाह अल्लाह करके यहाँ से जान छुड़ा के हम लोग उधर जा रहे हैं, आप फिर उनको वहां लेके जा रहे हैं। कहते नहीं भाई, अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, आप यकीन करना, बिलीव करना, ये साइंसी दौर है, लोग यकीन नहीं करते इस बात को। तो एक लेंटर ऐसे ना आरे मशीन से कोई चीज नहीं करते, टर टर टर, और इस तरह कटा और हमारे ऊपर गिरा। और शाह जी ने, मैंने लम्हे बचे हम बाहर गिरे, और उसके बाद ना उन्होंने कहा लो अब ये असरात है, निशानियां वो दे रहा है वो चीज। लेकिन उस जगह पहुंचे तो जनाब उन्होंने कहा वेलकम। तो शाह जी ने कहा तो वो जो खातून अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने इनसे ही अर्ज की थी कि अगर तुम अपने काम में मसरूफ है तो इसका मतलब है कि सब ठीक हो गया, और अगर वो दरवाजे पे खड़ी हो के इस्तकबाल करे और कहे खुश आमदीद गिलानी सही है, तो बस तो समझ लीजिएगा कि वो साथ है। फिर सर जैसे ही हम वहां पहुंचे, ओए पहुंचा तो सर वही हुआ कि वो दरवाजे पर खड़ी थी और उसने कहा वेलकम टू सैयद। तो बस अब इस तरफ से बात को ये बहुत ही जरा ये है हॉरर किस्म की। मैं तो कहता हूँ शाह जी आप इस पर कोई किताब लिखें, ये यकीन। मैंने एक ड्रामा लिखा था दिसंबर, जो पीटीवी का अवार्ड याफ्ता ड्रामा है। क्या बात है। उसमें सिर्फ मैंने कोई 10% इस वाक़े का हिस्सा डाला था, 10%, और उस ड्रामे ने भी बेस्ट ड्रामे का अवार्ड जीता। दिसंबर एक आपने लॉन्ग टेलीफिल्म भी बनाई थी, इश्क नचावे। हाँ, इश्क नचावे, तेरे इश्क नचाया। लेकिन उसके ऊपर जाहिर है कि लोग अपने हिसाब से ले जाते हैं, क्योंकि उसमें हिंदू लड़की का कैरेक्टर था। तो मसला ये है कि उनके मजहब के हिसाब से कि वो दूसरा जन्म ले सकते हैं, हमारे मजहब के हिसाब से कि दूसरा जन्म नहीं है। तो ये दोनों चीजों को मैंने रख के एक कहानी बनाई थी। तो उस पर यह एतराज हुआ कि आप ये ना दिखाएं कि उसने दूसरा जन्म लिया। खैर, कभी भी वक्त बदलेगा तो वो चीज़ जरूर ऑन एयर आएगी। लेकिन सर जिंदगी के बहुत सारे यादगार वाक़े हैं कि शाह जी सुबह है ना घर मुझे लेने आते थे, मेरे पास कन्वेंस ही नहीं थी उस टाइम, तो मुझे ले, और हम एक दफ़ा मोटरसाइकिल पे जा रहे हो तो 32 टायरों वाला जो ट्राला होता है बड़ा, बारिश थी, ओ माय गॉड, हमारी मोटरसाइकिल स्लिप हुई है और हम 16 टायरों और आगे 16 इधर 16, हम सेंटर में से यूं स्लिप होकर निकल के बाहर भी आ गए। लोग सारी दुनिया एकदम हक्की बक्की, वो कहते भाई कुछ पढ़ो, वो आपको सदका दो, अल्लाह ने आप लोगों को बचा लिया। अच्छा जी, वो तो एक हमें बाद में समझ आई, हम नीचे से घूम के भी आ गए। बिल्कुल एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म का सीन था। एक दफा और ऐसा कि मैं और शाह जी हम लोग मोटरसाइकिल पे आ रहे हो तो शाह जी रात का ऐनक गुस्तम भी लगी होती थी शाह जी को, जब हम लोग मुल्तान में थे। तो इनको नहीं पता चला कि आगे गटर का ढक्कन खुला है। नहीं, मैं तुमसे बातें करता हुआ। अच्छा मेरा चेहरा पीछे। और इनकी क्वालिटी ये थी कि ये है गाड़ी चलाने भाई आपने शीशा ठीक करना है तो यूं इस तरह भी कर सकते हैं मोटरसाइकिल का। तो ये यूं करके इस सांस जिससे मोटरसाइकिल हो, तो वो जब वो गटर में अगला व्हील गया है ना, शाह जी तो क्योंकि आगे खुद चला रहे थे तो ये तो आराम से मैंने एक कलाबाजी खाई। तो मेरे 3 जैसे समर सट नहीं लगती जैसे, तो मैं यूं कलाबाजियां खाता हुआ सड़क पर ठाम, हमें को उठाने भी नहीं आया, हम खुद ही उठे हैं, कपड़ा झाड़े और बैठ गए और मोटर बाइक गटर में से निकाली और चल, और ना मोटरसाइकिलों को छुआ है और ना हमें कुछ हुआ है, कपड़े झाड़ते हुए हम लोग चल पड़े। तो जनाब वो सफ़र हमारे ऐसे यादगार सफ़र, ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे लम्हात हैं। और शाह जी को जब भी है ना हम आउटडोर जाते थे ना तो वो शख्सियत को, वो जो गेस्ट हाउस वाला, ये जब भी याद करते थे वहाँ उन्हें हाजिर कर लेते थे। फिर तमाशा फनकारों का चीखो पुकार, एक हमारे जो फनकार थे मुनीर ताज साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में
अल्लाह वही मैंने कहा अता तेरा किरदार इंतकाल फरमा गए हैं। अरे लेकिन वो तो हमेशा ना सड़क पे चलते चलते शाहजी ने कह दिया ना और रुको, फौरन सड़क पे बैठ गया। उसने कहा भी पता नहीं कुछ हो गया है। तो जिंदगी के बड़े ही यादगार वाकयात। और अच्छा, ये सफर तो तुमने बात शुरू की तो मुझे एक सफर याद आ गया। 5 जून 1988 कोयटा का स्टेशन। ओ माय गॉड, कि हमने ये शुक्र है कि हमने आधे आधे पैसों के ना डिनर सेट खरीद लिए थे। तो हम स्टेज ड्रामा करने गए हुए थे। स्टेज ड्रामा करके मरहूम सुहेल अब्बास, नवाज अंजुम साहब और मैं, हम लोग वापस आ रहे थे। हमने डिनर सेट तो ले लिए। अब इनकी बाकी रकम जो थी, जो प्रोड्यूसर ने दी थी, वो भी मेरी जेब में हाँ थी। जी, वो भी हमने, हमारे लिए तो बैंक थे कि और टिकटें भी सारी इन्हीं की जेब में। और जो टिकट खरीदी थी ट्रेन की, वो भी मेरी जेब में। और आगे का मंजर ये पेश करें। अच्छा जी, जब हम लोग स्टेशन पर पहुंचे हैं तो जो बेचारे हमें चढ़ाने आए थे उन्होंने हमें हमसे मिल लिया। और हम ये तो वहाँ अभी वहाँ एक लड़ाई हो रही थी, 2 बंदे लड़ रहे थे। तो उनका छोटा सा बच्चा ना उनके वो पाँव में आ रहा था, बार वो बाप का पाँव नहीं छोड़ रहा था। छोटा सा मैं बता दूं कि कुछ सीट के ऊपर एक झगड़ा था। एक बंदा जिसके साथ छोटा सा बच्चा है, उसको 10 से 12 लोग मार रहे थे कि तुम इस सीट पे बैठे हो, ये सीट हमारी। तो उसने कहीं तलकलामी की होगी, अल्लाह जाने उसने क्या कहा होगा। तो उसको वो घसीट के बाहर ले आए और 10-12 लोग उसको मार रहे थे। और बच्चा इतना बहादुर कि वो बाप के पांव से लिपटा हुआ था, उसको वो ठोकरे मार रहे थे, बच्चे को मार रहे थे, उसके बाप को मार रहे थे। वो चीखे मार रहा था लेकिन बाप को नहीं छोड़ रहा था। ये सब कुछ देखकर मुझे बताइए तो किससे रहा जा सकता है। तो मैं बस एक आंधी की तरह अंदर घुस गया उस रश में। ये घुस तो गए, लड़ाई भी छुड़ा दी, बच्चे को भी बचा लिया, वो ये किया। लेकिन जब आए हैं वापस तो सबको मिलके कहने के लो जी अपनी अपनी टिकटें पकड़ लें। ना जेब में हाथ मारा, ना पैसे, जेब थी, जेब ही नहीं थी, ना जेब थी और ना पैसे थे, ना वो टिकट थी, ना जेब थी, ना पैसे थे। और अब वो हमने अब देखेंगे लोग ऐसे वाकयात से कि इतने मुश्किल वक्त और इतना तकलीफ दे लम्हा, और उस वक्त भी जो जेब तराश है वो उसने अपना काम किया। कोयटा से हमने मुल्तान आना था। तो जो बेचारे चढ़ाने आए थे ना, उनकी जेब में जो पैसे थे ना, उन्होंने दोबारा हमें टिकटें लेके दी। सिर्फ टिकट लेके दी, कोई वापसी का खर्चा नहीं दिया। आप यकीन कीजिएगा कि शाहजी बैठे हैं कि हमने मुल्तान तक कुछ भी नहीं खाया पिया, ना कोई पैसा ही नहीं था। हाँ, उतर के गर्म पानी टूटियों से पीते रहे। और आप ये देख लें कि वो अल्लाह माफ करे, टू मच। फिर मुल्तान पहुंचे, कोई 12-13 घंटे का सफर करके। फिर पहुंचने के बाद रक्षा करवाया और अपने अपने घरों में गए। तो जाके घर से पैसे लेकर, वो घर वाले कहने हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप पैसे लेके आएंगे, आप तो हाथ से हमसे ले रहे हैं पैसे। तो रक्षे वाले को दिए। लेकिन बस ये था कि वो बच्चे इस चीज से खुश हो गए कि हम डिनर सेट ले आए थे, क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं था। लेकिन आप एक बात देखिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं भी होता, आप अगर ज़हनी खुशहाली हो ना, ओह माय गॉड, अगर आपको ज़हनी सुकून हो, आप हंसते मुस्कुराते हैं, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने किसी का बुरा नहीं मांगा, आप दिल के साफ आदमी हैं, तो ये सफ़र 5 जून का भी कट जाता है और गर्म पानी पीने से भी वक्त गुजर क्या बात है। शाहजी जब कब हमारे घरों में पक्के होते थे? मैं ये बात हाथ वाले पक्का देखे पक्के के जमाने चला जा, एसी नहीं होते थे, लेकिन वक्त अच्छा गुजर जाता था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल के हालात में ये है कि जब आपको ज़हनी सुकून ना हो, आपको ज़हनी खुशहाली ना हो, पैसा आपकी इस कदर ज़रूरत बन गया है कि आप समझते हैं कि सब कुछ पैसा है। लेकिन हम जब पुरानी बातें याद करते हैं, गुजरी हुई बातें याद करते हैं, तो लगता है कि वो वक्त बहुत अच्छा था। भले आपने एक वक्त की रोटी खाई, 2 वक्त की रोटी खाई, लेकिन हंसते मुस्कुरा। शाहजी की ये बात को मैं बढ़ावा ज़रूर दूंगा, लेकिन देखें आज वो दौर ही नहीं रहा। सके बहन भाई मिल के राज़ी नहीं है, आपस में रिश्ते वो मिल ही नहीं रहे। लेकिन मैं, शाहजी, हम, शरीफ रंगीला साहब, हमारी 3 दोस्तों की ऐसी फैमिली थी
कि हमने 3 दिन के बाद ना ड्यूटी होती थी कि बिलो जी हमने आज नवाज के घर जाना है, आज हमने शरीफ रंगीले के घर जाना है, आज हमने शाहजी के घर जाना है। तो या फिर ना एक दिन फिर ऐसा होता था कि सब अपने घरों से हांडियां पका के महीने में एक दिन हमने आउटडोर जाना होता था, तो सब अपने अपने घर से चीजें बनाकर फिर आउटडोर बैठ के खाना। तो वो उस चीज में जो लज्जत थी, वो जो प्यार था, वो जो मोहब्बतें थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कसम खा के कहता हूँ कि आज भी वो वक्त याद जब आता है ना तो हमें वो मोहब्बतें याद आती हैं। तो या अल्लाह वो कैसा दौर था, उसमें हम कितने खुशहाल थे। और ड्रामों के क्या पैसे मिलते थे, 5 टिकटें, चलो जी बेच पे खुद लो, यानी कि ज्यादा 10 टिकटें मिल गई, लो यार 1000 रुपए की बेच लो आप ये टिकटें, ये पेमेंट होती थी। वो एक्टरों को मिलती थी, डायरेक्टर राइटर को पैसे मिलते थे जरा मुनासिब थे। लेकिन अच्छा, एक बात और मैं कहने वाला था। जी जी, तुमने मेरी बात आगे पीछे करवा दी। ये तुम क्या जिक्र कर रहे थे? मैं सर वो कह रहा था मिल बैठने का एक बहाना, हाँ। जो अब खत्म हो गया है। अच्छा, मैं ये कहने वाला था कि मैंने फिर मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में एक क्रिकेट की टीम बनाई कि आर्ट्स काउंसिल और आर्टिस्ट 11, क्या बात है, ताकि मिल बैठें, इकट्ठे रहें, खेलें कूदें, हम किसी गलत रास्ते पे ना जाएं, क्या खूबसूरत, कोई मंशियात की तरफ न जाए, कोई बुराई की तरफ न जाए। Oh my God. तो हम अच्छे रहें, सेहतमंद रहें, सुबह की वॉक रखें, शाम की वॉक रखें, बैठे तो वो क्रिकेट मैच खेला करते थे। और इंजमामुल हक इंजी, आज भी मैं उसको बहुत बड़ा आदमी कहता हूं कि आज भी मिलता है तो इंजमामुल हक इंजी उसी तरह इज्जत देता है, उसी तरह बहुत अदब से झुक के मिलता है, मोहब्बत से बात करता है, क्योंकि उनका बड़ा भाई इंतजार हमारे साथ खेलता था। और इंजमामुल हक जब भी हमारे खिलाफ खेला, बस वो अकेला ही खेलता था और हम 10-12 बंदे बस ये देखते रहते थे कि हर मैच में वो सेंचुरी करता था। हमने पूरी टीम ने जितना स्कोर करना वो अकेले कर जाते। लेकिन एक बात देखो, मेरे वो 2 सनसनीखेज कैच कैसे थे। ओए माय गॉड, मैं अल्लाह की कसम, मेरे से आपने मेरे ना दिल की बात आपने छीनी है। एक शॉट नईमुल हसन बबलू ने गालिबन मारी थी, एक फाजिल महमूद ने मारा था शॉट, यानी कि प्रॉपर, यानी कि वो बहुत तेज शॉट, इतनी तेज शॉट थी कि गेंद को आप शू करके गुजरने वाली। और शाहजी ने मेरे हाथ में आई और चिपक गई गेंद, हाथ यूं ही है और गेंद उतर ही नहीं रही। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं कोई मौकलों ने पकड़ लिए गेंद, क्या पूरा सारा स्टेडियम में जितने भी लोग बैठे हुए थे, भी पूरे फनकार, मुल्तान के सुपर हिट फनकार, जिनको लोग रात स्टेडियम में लोग आते थे हमारा मैच देखने, भी जो लोग रात को टिकट लेके हमें देखने आते थे, वो हमें मुफ्त वहां देखने आते थे कि यार ये फनकार रात को हम लोग इनको पैसे देके देखने आते थे। मजाहिया कमेंट्री भी की जाती थी कि भाई कौन क्या क्या कर रहा है। तो जनाब वो गेंदें है ना ऐसे, मैं कई दफा इनके, हम पार्क में जा रहे हैं, राह चलते इन्होंने कोई बोर्ड को हाथ लगाया तो वो बोर्ड हाथ में आ गया, हम हैरान पड़े, वो अजीब सी बात है। वह तो ना हम लोग, बल्कि भाभी भी परेशान होती, कहते वो बच्चों को कहती थी जरा दूर रहे, इनसे दूर ही रखे आप। लेकिन शाहजी को मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम गुस्से में एक दफा देखा। वैसे माशाल्लाह इनकी हदायत और इनकी निगरानी में काम भी किया, बड़ा कुछ सीखने को मिला और आज तक इन्हीं से सीख भी रहे हैं। एक दफ़ा इनका बेटा अकेला स्कूल से ना आ गया, तो मुल्तान से काफ़ी दूर स्कूल था, तो जब आपको गुस्सा में आया तो वो टांगे पर ना वो आप लेने जब उसको गए तो भी वो अकेला क्यों आ रहा था घर, तुराब की बात थी, वो मिक्स कर गए। तो अच्छा, उसकी जिद कोई और थी कि वापस मुड़े और वो झील के अंदर से उसी दुकान से मुझे चिप्स लेके, अच्छा, मैंने कभी आगे जा रहे कैंट आ रहा उधर से ले देंगे, वापस मुड़े सारे, अच्छा, वहां से जाए, तो वो ये जिद थी। अब यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम एक खूबसूरत सा सराइकी पंजाबी कोई भी एक गीत भी सुना दो। फिर मेरा पसंदीदा एक सॉन्ग है, तो मैं जरूर आपको, रूह ले गया दिल दा जानी, ओ रूह ले गया दिल दा जानी, ते बुत सानू चुकना पे, रूह ले गया ओ दिल दा जानी, एवें बैठी नू ख्याल तेरा आया हो, एवें बैठी नू ख्याल तेरा आया, एवें बैठी नू ख्याल तेरा आया, मैं हंस दिया रोने लग पई, रूह ले गए
ओ दिल दा जाने। असल में सिंगिंग का मकसद था हमारे दो, एक में अंबर आफ्ताब साहबा और नीमुल हसन बबलू, ये भी हमारे ज़िंदगी में बहुत अहम हिस्सा था कि हम लोग जब शाम को घर में एक मौसीकी की नाइट भी रखते थे, तो जनाब इन दोनों का हमारी हर खुशी में ये लोग शामिल होते थे, बल्कि हमारे घर के अहम फ़र्दों में इनका शुमार होता था। जब मेरे यहाँ दो बच्चों के बाद, मेरे दो बच्चे जब फौत हो गए, तो उसके बाद फिर अहमद हुआ, वो भी शाजी के घर में हुआ। तो फिर उसकी जब खुशी मनाई तो फिल्म स्टार निशो, बिंदिया बेगम और फिर नईमुल हसन बबलू, शाजी, बड़े फिर वो मोहब्बतें, अंबर आफ्ताब साहबा। तो फिर अहमद जू जू बड़ा होता गया, हर साल जो खुशियाँ मनाते थे, सालगिरह करते थे, तो अंबर आफ्ताब, नईमुल हसन बबलू, तो ये हमारी ज़िंदगी में अहम हिस्सा थे। कोई सरायकी अपने मुल्तान को याद करते हुए, क्योंकि इस वक्त लाइट जा चुकी है, क्योंकि जनाब जब और जिक्र हुआ ना, हम लाइट जाने के बावजूद अपने प्रोग्राम को जारी रखे हुए हैं। आपको अंदाजा हो रहा होगा, क्योंकि जो चीज रिदम में एक बार आ जाए ना, हम उसको रिदम को तोड़ना नहीं चाहते। क्या बात है।